We live in India, and India is not a country for us. We love India like our mother. Then why we forget her when it comes to our interest or benefit? इंडिया ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है विच इज़ गिवन बाय चाइना टू द वर्ल्ड. बट नाउ what the China is doing, it is right. I will not tell you what is right or wrong. You should think. So before starting this video, if you feel I make videos which gives you some information, then please subscribe to my channel and press the bell icon. First, I will tell you a situation. इस सिचुएशन में सपोज करो कि जिस भी शॉप से आप नॉर्मली प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हो, अगर उसका जो बिहेवियर है आपके लिए अच्छा नहीं है तो नॉर्मल सी बात है आप दूसरे शॉप से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दोगे या उसका कोई और अल्टरनेटिव को चूज़ करोगे. तो यही सिचुएशन जो है इंडिया और चाइना के बीच में बनी हुई है. चाइना का जो बिहेवियर है इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है. तो एज एन इंडियंस हमें उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए और हो सके तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्रिएट करना चाहिए. और रही उन प्रोडक्ट्स की बात जो हमने पास्ट में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमने पहले से जो प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रखे हैं उसका जो प्रॉफिट है वो चाइना को ऑलरेडी मिल चुका है. और इस टाइम पे अगर हम उन प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक देंगे तो जो नुकसान है वो हमारा खुद का है, ना कि चाइना का. नाउ आई विल टेल यू सम पॉइंट्स जो आपके माइंड में क्लियर कर देंगे कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट तो करना ही चाहिए, बट हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को क्यों चूज़ करना चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसको क्यों क्रिएट करना चाहिए. तो इसमें माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर इज़ अ किंग. सारे देश की इकोनॉमी, उसकी इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसके कंज्यूमर के ऊपर. और इंडियन कंज्यूमर जो है उनकी मिस्टेक ये है कि हम किसी भी चीज़ की डिमांड को क्रिएट नहीं करते हैं. जो भी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो भी चीप है और जो भी बेस्ट है उसको चूज़ कर लेते हैं. कभी हम ये नहीं देखते कि क्या ये प्रोडक्ट इंडियन है, चाइनीज़ है या किस देश का है. हम ओनली उसकी क्वालिटी देखेंगे और ये देखेंगे कि किसका रेट जो है वो कम है. तो ये हाई टाइम है जब हमें अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ है या जो भी इकोनॉमी है वो कंज्यूमर के कंधे पे ही चलती है. इसमें मेरा सेकंड पॉइंट है क्रिएट्स जॉब. अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्रिएट करेंगे, उसकी डिमांड को हाई करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेटअप होंगी. और इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर नई इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्टली जो फ़ायदा है उसमें वो हमारा ही है. इस नाउ माय थर्ड पॉइंट इज़ डिक्रीज पॉवर्टी. अगर इंडस्ट्रीज़ सेटअप होती हैं देन नॉर्मल सी बात है लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होएगी और जो लेबर क्लास है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है. अगर उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होएगी तो नॉर्मल सी बात है उन्हें जॉब मिलेगी. अभी तक वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, अब उन्हें जॉब मिलना स्टार्ट होएगी तो धीरे धीरे जो है वो अपनी पॉवर्टी से ऊपर उठेंगे. तो इस तरह जो है ये हेल्प करेगा डिक्रीज़ करने में हमारे इंडिया की पॉवर्टी को. नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज़ अपग्रेड टेक्नोलॉजी. इस टाइम पे जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसकी जो डिमांड है, उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. और इसी वजह से उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहता है. अगर यही डिमांड हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की हो जाए, हमारे खुद के जो इंडियंस हैं वो अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ कर दें तो नॉर्मल सी बात है जो इंडस्ट्रीज़ है वो
ट्राई करेगी डिमांड को फुलफिल करने के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड रखेगी ताकि वो इजीली जो है वो डिमांड को फुलफिल कर पाए और नए नए इनोवेटिव लाएगी और अपनी मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्रिएट करने के लिए। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिलायंट। अगर हम अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड रिटन है सेल्फ रिलायंट, विच मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा और ये हाई टाइम आ गया है जब हम अपने जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे उसको कम करें और अपनी खुद की इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करें। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिमेंबर द टाइम जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। वो उन्होंने डेवलप क्यों किया था? ताकि जो उनका स्मूथ फ्लो है रॉ मटेरियल लेके जाना और अपने प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट में लाने का, वो आराम से चलता रहे। उस स्मूथ फ्लो के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। सिमिलरली इस टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा स्मूथ फ्लो है मटेरियल का वो आराम से इजीली ट्रांसफ़र हो पाए, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कंज्यूमर तक पहुंच पाए, तो नॉर्मल सी बात है हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा और ये डेवलप हमारी गवर्नमेंट करेगी। Now my seventh point is developing agriculture. टुडे जो हमारी पॉपुलेशन है मोर देन 50% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है या एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयड होती है, बट जो उसका रोल है जीडीपी में वो ओनली 16% है और इसमें काफ़ी ही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। मतलब जो लैंड है अगर उस पर 4 लोगों की ज़रूरत है तो उस पर 4 लोग काम नहीं कर रहे, उस पर 20 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो 16 लोग हैं वो फालतू में वहाँ पर लगे हुए हैं और उस कहीं ना कहीं उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। अब अगर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होता है और इंडस्ट्री सेटअप होती हैं तो जो लेबर की डिमांड है वो इंक्रीज़ होएगी और यही जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी फालतू में लगे हुए हैं वही जो है एज अ लेबर जो है इंडस्ट्री सेक्टर में काम करेंगे। तो इससे जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होएगी। नाउ माय लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेड सरप्लस। इंडिया और चाइना के अगर हम ट्रेडिंग रिलेशन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो है 68 यूएसडी बिलियन और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना में वो है 16.32 यूएसडी बिलियन, जो कि काफ़ी दोनों के बीच में ज़्यादा ही गैप है। अगर इस टाइम पे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं तो जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज़ होएगा, वो कम होएगा। और अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी अच्छा बना लेते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्रिएट होएगी और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स का इंक्रीज़ होएगा। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आप इन सब पॉइंट्स से एग्री करते हैं देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो।